5 नंबर लेना है तो इसको देखना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जाने थे कि tan थीटा बराबर याद रखना है, tan थीटा बराबर सबको याद होता है लंब बटा आधार यानी कि p बटा b जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है। और tan 30 के मान जानते हैं 1 बटा √3 होता है, tan 45 का 1 होता है, tan 60 के मान √3 होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक बहुमंजिल मतलब कि एक बहुत सारा मंजिल वाला जो भवन होता है, नहीं, बहुमंजिल भवन शिखर से देखने पर एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक बहुमंजिल है, देखो ये बहुमंजिल है, मान लेते हैं ये कुछ ये बहुमंजिल, तो एक बहुमंजिल के शिखर, मान लेते हैं कि ये शिखर है, यहाँ से ये शिखर से, ठीक है, शिखर से देखने पर एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। ये ऊंचाई इसका कितना है 20 मीटर, एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है। तो 20 मीटर ऊंचे भवन के जो मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण, देखो ये है शिखर, ये है शिखर का अवनमन कोण, शिखर का अवनमन कोण, ठीक है, और ये है तल का अवनमन कोण, तल का, ठीक है, तल का। तो अवनमन कोण कैसे बनता है, तो अवनमन कोण यहाँ पे बनेगा, नहीं इसके साथ, तो ये अवनमन कोण हो गया, एक हो गया ये वाला। तो छोटका वाला अवनमन कोण जो हुआ वो कितना है बताओ, तो कितना है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये छोटका जो होगा वो कितना होगा 30 डिग्री, और ये जो बड़का होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं, ए बी, ठीक है, सी डी, और ये हो गया कुछ ई। ठीक, ध्यान से देखना है कि अगर ये 20 मीटर है तो ये जो बी है इसका मान भी कितना होगा 20 होगा, इसका मान कितना होगा 20 मीटर होगा कि नहीं। अब हमारा जो मान है ध्यान से देखना कि हमको त्रिभुज दो को दिखाई दे रहा होगा, दो को त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। देखो एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा, ठीक है, और एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है सीधे यहाँ से यहाँ, देखो दिखाई दे रहा। तो ये दोनों त्रिभुज में हम लोग के काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर छोटा वाला 30 डिग्री है, छोटा वाला कितना डिग्री था 30 डिग्री था, ये छोटा वाला जो था ये त्रिभुज में है, ये एक छोटा वाला त्रिभुज हो गया, एक बड़ा वाला हो गया, ये 30 डिग्री है। तो एकांतर कोण बराबर होता है, तो वो 30 है तो ये भी 30 होगा कि नहीं। बड़ा वाला देखो ये 60 है, बड़ा वाला 60 है, तो बड़ा वाला का एकांतर कोण यहाँ पर होगा, ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखो अवनमन कोण भले ही ऊपर बन रहा था लेकिन हम लोग उसको ना नीचे उतार दिए। नीचे कैसे उतरता है एकांतर कोण से, ठीक है। तो ये बड़ा वाला कोण का ये बड़ा वाला कोण है, ठीक है, 60 डिग्री, छोटा वाला कोण से 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए डी ई और एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए सी बी। दोनों त्रिभुज में अलग अलग नमूना हम लोग tan थीटा निकालेंगे और दो को समीकरण बनेगा, आंसर 1 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में हम लोग कुछ लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि ए बी जो है एक बहुमंजिल भवन है, माना कि 5 नंबर लाना है तो लिखना होगा, माना कि ए बी जो है बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिला भवन है, ठीक है, भवन है। दिया हुआ है कितना डी सी बराबर कितना दिया हुआ 20 मीटर, है ना। बस अब ध्यान से देखो तो हम लोग ना सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज किस में चलते हैं, त्रिभुज ए डी ई में चलते हैं, त्रिभुज ए डी ई में चलते हैं, ठीक है। अगर त्रिभुज ए डी ई में चलें, ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे tan 30 tan कितना लगाएंगे 30 लगाएंगे, ठीक है। तो ए बी डी ई में अगर tan 30 लगाएं, ठीक है, फॉर्मूला होता है P बटा B। तो tan 30 के लिए P का मान काम करेगा और नीचे वाला B का काम करेगा, ठीक है। अभी हम लोग कुछ माने नहीं तो एक काम कर लेते हैं कि ये 20 है तो इसको हम लोग मान लेते हैं x, इसको कुछ मान लेते हैं x, और नीचे वाला जो खाली है उसको हम लोग मान लेते हैं y, नहीं इसमें कोई दिक्कत है, इसको मान लेते हैं हम लोग y, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए। क्योंकि देखो एक बार ये त्रिभुज चलेंगे तो ई वाला का काम आएगा, एक बार छोटका त्रिभुज चलेंगे तो ई वाला का काम आएगा, दोनों को अलग अलग मान लिए x और y, काम आ रहा है ना। tan 30 बराबर होता है P बटा B। अगर ये y है तो ये ई वाला भी यहाँ से यहाँ जो होगा, यहाँ से यहाँ जो होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये भी कुछ होगा, ये भी y होगा, ये y है तो ये भी y होगा। tan 30 की अगर बात करें tan 30 के, ठीक है, तो tan 30 बराबर होता है P बटा B, और P के मान कितना है बताओ x, P के मान कितना हो जाएगा x और B के मान कितना हो जाएगा y। तो सिंपल tan 30 से हमारा निकल जाएगा x बटा y, और tan 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1 बटा √3 होता है, और ये हो गया x बटा y। तिरछा अगर गुना करें तो y बराबर हो जाएगा x √3। हम लोग ना इसको समीकरण 1 मान के रखेंगे या इसको अभी रखेंगे क्योंकि इसका कोई काम अभी नहीं। आगे अब चलते हैं त्रिभुज, इसको हटा दो, ठीक है। हम लोग अगला चलते हैं त्रिभुज किसमें, तो त्रिभुज इसमें चलते हैं, ठीक है। अभी चले छोटा वाला में तो त्रिभुज बड़ा वाला में, त्रिभुज ए सी बी में चलते हैं, त्रिभुज ए सी बी में। अगर त्रिभुज ए सी बी में चलें तो बताओ यहाँ पे लगाएंगे हम लोग tan 60, कितना लगाएंगे tan 60। अगर tan 60 लगाएं तो आ जाएगा P बटा B। P का मान है x प्लस 20, P का मान कितना हो जाएगा x प्लस 20, और B का मान हो जाएगा y, कितना हो जाएगा y। तो आंसर आ जाएगा tan 60 बराबर मतलब हो जाएगा x प्लस 20 बट्टा y। tan 60 का मान हम लोग जानते हैं √3 और x प्लस 20 बट्टा y। तिरछी अगर गुना करेंगे तो y √3 बराबर x प्लस 20 हो जाएगा। चलो ध्यान देना है कि हमको कौची ज्ञात करना है, बताओ। हम लोग को निकालना है कुछ कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, और बहुमंजिल का ऊंचाई निकाले ला हमको x चाहिए, कुछ चाहिए x, यहाँ पे x चाहिए क्योंकि x प्लस 20 जो है ये दोनों मिला के बहुमंजिल की ऊंचाई होगा। और जो भवन की दूरी है, भवन की दूरी यही ना है BC, भवन की दूरी कितना BC जो y है, तो हमको x और y चाहिए, हमको x और y चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दर्शाना है तो दर्शा लेना पहले, ठीक है, दर्शा लेना है कि ए बराबर हम लोग कुछ मान लिए x मान लिए है
और बी सी बराबर हम लोग मान लिया वाई, ठीक है, या ना भी दर्शाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के ना अलग अलग मान रखना है, सिंपल वहाँ से वाई का मान यहाँ ले जाके रख दो, ठीक है। तो वाई का मान अगर समीकरण 1 से रखें यहाँ पे, तो वाई का मान है x√3, वाई का मान कितना है x√3, तो वाई की जगह हम लोग रख देते हैं x√3, वाई की जगह हम लोग x√3 रखें, ठीक है, लेकिन ये √3 अलग है और ये अलग है, तो इसके जगह पे हम लोग x√3 रखें और इसको वाला ये √3 जो है √3 को लेके आ जाते हैं, ये जो √3 था y√3 आ गया और y की जगह पे हम लोग कितना रख दिए x√3 रख दिए, ठीक है, और बराबर में x + 20 है। ये मान कहाँ से रखें तो समीकरण 1 से लिख देना, समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ से देखो √3 और √3 गुना होकर हो जाएगा, √3 गुना 3 3, तो 3x हो जाएगा बराबर x + 20 हो जाएगा, x प्लस में तो माइनस में जाएगा और 3x में से x जाएगा तो बचेगा 2x बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा 2 दाहिने 20, यानी x बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 10 मीटर आया, x का मान कितना आया 10 मीटर आया। अब हमको ये बताओ कि x का मान अगर 10 मीटर आया, ठीक है, तो बहुमंजिल का जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 10 + 20 कितना हो जाएगा 30 मीटर लिखेंगे, आता है बहुमंजिल की ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। और इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, जो दूरी होगा दूरी वो कितना होगा वो बताओ, तो दूरी है y और y का मान कितना है बताओ, तो y का मान है x√3 और x का मान आया 10 तो 10√3, तो y का मान आ गया 10√3। इसका मतलब हम बोलेंगे कि आता है दोनों भवनों के बीच की दूरी जो है वो 10√3 है, 10√3 है, और बहुमंजिल के ऊंचाई जो होगा x + 20 यानी x का मान जो आया 10, तो 10 + 20 मिला के कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो लास्ट में लिख देंगे आता है बहुमंजिल की ऊंचाई 30 मीटर है और भवन के बीच की दूरी 10√3 मीटर है, ठीक है।